हेलो फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 4.6। ठीक है, क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का डिटरमिनेंट चैप्टर का एक्सरसाइज 4.6। 4.6 में क्वेश्चन 4 से प्रीवियस क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसका स्टेटमेंट है एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 6, या इसको हिंदी में बोलेंगे निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 6 तक दी गई समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, इस इक्वेशन का संगत या असंगत के रूप में वर्गीकृत करना है। ठीक है, तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 2। उसके नेक्स्ट है ax प्लस ay प्लस 2az इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन में अगर लिखना चाहें तो सबसे पहले हम आते हैं कंसेप्ट से। तो कंसेप्ट होता है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू होता है आपका d2। ठीक है, उसके नेक्स्ट होता है आपका a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू होगा आपका d3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो इसको हम इक्वेशन पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं a इक्वल टू आपका हो जाएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2। ठीक है, a3 b3 c3, कोई डाउट नहीं है। x इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे x y z, एक्स वाई जेड आ गया। ठीक है, यहाँ पे बी मैट्रिक्स हो जाएगा d1 d2 d3। बी मैट्रिक्स हो गया आपका d1 d2 d3। अब मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे। तो ए मैट्रिक्स आपका हो जाएगा, क्या होगा 1, उसके नेक्स्ट हो जाएगा 2, उसके नेक्स्ट हो जाएगा ए। वाई में है वो आपका वैल्यू 1 3 और हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। अब जेड में है आपका वैल्यू 1, यहाँ पे है 2 जेड और यहाँ पे है आपका 2 है। ठीक है, हमारा ए मैट्रिक्स निकल गया। अब हम एक्स लिखेंगे, एक्स मैट्रिक्स लिखेंगे आपका, तो एक्स मैट्रिक्स एक्स वाई जेड ही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं आपका बी मैट्रिक्स लिखेंगे। तो बी मैट्रिक्स हो जाएगा आपका, क्या होगा d1 d2 d2। d1 d2 क्या है 1 2 4 है, 1 2 4 है, d1 d2 d3 है। तो इसका हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि सिस्टम कॉन्सिस्टेंसी है या नॉट कॉन्सिस्टेंट है, कॉन्सिस्टेंट है या नॉट कॉन्सिस्टेंट है। तो कॉन्स्टेंट के लिए हमको डिटरमिनेंट ए निकालना पड़ेगा। तो 1 इंटू 3 2 जा हो जाएगा 6a माइनस 2a हो जाएगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस 1 इंटू हो जाएगा इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 4a माइनस 2a हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 इंटू इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो 2a माइनस 3a, 2a माइनस 3a हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं तो कैसे होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2a हो जाएगा, क्योंकि 6 से में से 2a घट जाएगा तो यहाँ पे 4a हो जाएगा ना, 4a हो जाएगा माइनस यहाँ पे 2a हो जाएगा, माइनस 2a हो जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो माइनस a हो जाएगा। तब यहाँ पे आएंगे तो 4a माइनस 3a, यहाँ पे हो जाएगा a हो जाएगा। डिटरमिनेंट a इक्वल टू ए हो जाएगा। डिटरमिनेंट a इक्वल टू ए आ रहा है, हमारा नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो हम लिखेंगे इट इज सिस्टम इज कॉन्सिस्टेंट, सिस्टम इज कॉन्सिस्टेंट, इसका सिस्टम कॉन्सिस्टेंट है। ठीक है, और नॉट इक्वल टू 0 आता है तो सिस्टम होता है इनकॉन्सिस्टेंट। तो हमारा सिस्टम हो गया कॉन्सिस्टेंट। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट, यह इक्वेशन है दिया हुआ है क्वेश्चन, इक्वेशन को यहाँ लिख लिया और उसके बाद इसको कंसेप्ट को लिखे हैं। ऑल क्वेश्चन में हम कंसेप्ट यूटिलाइज करके लिखेंगे तो हमारा मिस होने का चांसेस कम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ ए मैट्रिक्स एक्स मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स लिख लिए, ए मैट्रिक्स एक्स मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स लिख लिए। अब हमको सिंपल इस क्वेश्चन में पता करना है कि यह सिस्टम कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है। तो कॉन्सिस्टेंट का हम कंसेप्ट हम इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं कि आपका
इसको सिस्टम को अगर नॉट डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आए तो सिस्टम कॉन्स्टिटेंट है, अगर सिस्टम इक्वल टू जीरो आ रहा है तो आपका सिस्टम इनकॉन्स्टिटेंट है। इक्वल टू जीरो आएगा तो हमको नीड पड़ेगा कि एडजॉइंट ए डॉट बी से मल्टीप्लाई करके और सिस्टम हो जाएगा हमारा इनकॉन्स्टिटेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद क्वेश्चन हम 5 देखते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमको सिस्टम कॉन्स्टिटेंट है या इनकॉन्स्टिटेंट है फाइंड आउट करना है। ठीक है, 3x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 2 है, 2y माइनस जेड इक्वल टू 1 है और 3x माइनस 5y इक्वल टू 3 है। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन इसका देखेंगे। तो सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो x इक्वल टू मान लेंगे आपका 3x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 2 है। ठीक है, उसके बाद 2y माइनस जेड है इक्वल टू आपका -1 है। उसके नेक्स्ट आते हैं तो आपका 3x माइनस 5y इक्वल टू क्या है 3 है। ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, ये इक्वेशन दिया हुआ है तो इसको हम आते हैं क्वेश्चन से, एक कंसेप्ट से लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू हो जाएगा आपका d1। नेक्स्ट हो जाएगा आपका a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू हो जाएगा आपका d2। नेक्स्ट हो जाएगा आपका a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू हो जाएगा आपका d3। अब इस कॉन्सेप्ट से हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं। तो मैट्रिक्स 3x3 का मैट्रिक्स आ जाएगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ठीक है, एक्स मैट्रिक्स अगर लिखेंगे आपको तो हो जाएगा एक्स वाई जेड हो जाएगा। ठीक है, अब बी मैट्रिक्स यहाँ से लिख लेंगे तो d1 d2 d3 d1 d2 d3 आ जाएगा। ठीक है, d1 d2 d3। यहाँ से हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे। ए मैट्रिक्स लिखेंगे तो ए मैट्रिक्स हमारा इससे क्या आएगा, ए वन के जगह पे तो 3 है, ए टू के जगह पे आपका 0 हो जाएगा, ए3 के जगह पे 3 आ जाएगा, बी वन के जगह पे -1 है, बी2 के जगह पे 2 है और बी3 के जगह पे -5 है। ठीक है, और आपका यहाँ पे सी वन के जगह पे -2 है, सी2 के जगह पे -1 है और सी3 के जगह पे आपका 0 है। ठीक है, अब आपको यहाँ से हम एक्स मैट्रिक्स लिखेंगे तो हो जाएगा आपका एक्स वाई जेड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम बी मैट्रिक्स अगर लिख रहे हैं तो बी मैट्रिक्स हो जाएगा क्या होगा, d1 d2 d3 2 - 1 3 हो जाएगा, 2 - 1 एंड 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो सबसे पहले हम सिस्टम कॉन्स्टिटेंट है या इनकॉन्स्टिटेंट है इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट हम ए अगर निकाल रहे हैं तो क्या आएगा रिजल्ट 3 इंटू, अब इसका 2 में 0 हो जाएगा 0, अब 5 में माइनस 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 +5 हो जाएगा। उसका नेक्स्ट आ जाएगा आपका -1 इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा तो 0 0, अब 5 -5 माइनस, यहाँ से कोई डाउट है। ठीक है, यहाँ पे 3 तो इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा तो 0 से 0 हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 आ जाएगा और उसका इसका रो और इसका 0 से 0 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस +3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे -2 है तो इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा तो 0 से 0 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा -6 हो जाएगा, माइनस आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम करेंगे तो -15 आ जाएगा, +3 आ जाएगा और माइनस माइनस +12 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे तो -15 +15 आ जाएगा। तो हमारा डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू हमारा 0 आया और डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू हमारा 0 आया तो यहाँ पे जरूरत पड़ेगा वी नीड कैलकुलेट एडजॉइंट ए डॉट बी, एडजॉइंट ए डॉट बी। अब सबसे पहले हम एडजॉइंट ए निकालेंगे इस मैट्रिक्स का। तो एडजॉइंट ए निकालेंगे तो सबसे पहले हम इसका माइनर निकालेंगे तो m11
M11 का माइनर हमारा हो जाएगा, इसका तो रो कॉलम कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस 1 माइनस 5 0, 2 माइनस 1 माइनस 5 0 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका हम कोफैक्टर अगर निकाल रहे हैं A11 का कोफैक्टर निकालेंगे तो आपका -1 के पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई M11 हो जाएगा -1 के पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू आपका 5 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम M12 निकालेंगे। M12 का माइनर 1 का माइनर निकालेंगे, यहाँ पे -1 का, इसका तो आपका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, इसका रो कैंसिल हो जाएगा, 0 माइनस 1 3 0 हो जाएगा, 0 माइनस 1 3 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा 0 प्लस 3 इक्वल टू आपका 3 आ जाएगा। इसका हम A12 का कोफैक्टर निकालेंगे तो -1 के पावर 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई M12 अगर हम कर रहे हैं तो इसमें हो जाएगा -1 के पावर 3 मल्टीप्लाई 3 -3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट निकालते हैं आपका M13 का। M13 का अगर हम माइनर निकाल रहे हैं इसका 2 का, इसका तो कॉलम कैंसिल हो जाएगा, इसका रो कैंसिल हो जाएगा, 0 2 3 माइनस 5 0 2 3 माइनस 5 हो जाएगा, 0 2 3 माइनस 5 हो जाएगा, 0 2 3 माइनस 5 0 2 3 माइनस 5 हो जाएगा। इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे 0 माइनस 6 हो जाएगा, -6 आ रहा है, तो हो जाएगा। इसका कोफैक्टर निकालेंगे A13 का तो -1 के पावर 1 प्लस 3 M13। ठीक है, तो -1 के पावर 3 यहाँ पे 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा -6 से, तो यहाँ पे -6 आ जाएगा, -6 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है, -6 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। अब M21 का अगर हमको माइनर निकालेंगे, M21 0 का, तो इसका तो कॉलम कैंसिल, इसका रो कैंसिल, बचेगा -1 -2 -5 0 हो जाएगा, -1 -2 -5 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 आ गया, 0 0 यहाँ माइनस माइनस प्लस तो माइनस ही 10 आएगा ना, -10 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, 0 माइनस 10 होता है, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस ही रहेगा, -10 हो जाएगा। तो आपका A21 निकालना है कोफैक्टर, तो -1 के पावर 2 प्लस 1 M21 इसको लिखेंगे तो हो जाएगा -1 के पावर 2 प्लस 1 तो हो जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई M21 का वैल्यू है हमारा -10, तो हमारा माइनस माइनस प्लस 10 आ जाएगा। ठीक है, उसके नेक्स्ट आते हैं आपका M22 का माइनर क्या आएगा 2 का, तो इसका तो कॉलम कैंसिल, इसका रो कैंसिल, 3 - 2 3 0 3 - 2 3 0 आ जाएगा, 3 - 2 3 0, तो इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस 6 आ जाएगा, तो हो जाएगा। इसका कोफैक्टर अगर हम निकाल रहे हैं तो A22 का हो जाएगा -1 के पावर 2 प्लस 2 M22। ठीक है, तो -1 के पावर 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, M22 का वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका M22 का वैल्यू क्या है 6 आया है, 6 आया प्लस में 6 आया है, तो यहाँ पे आपका 6 ही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट आते हैं M23 का अगर हम माइनर निकाल रहे हैं -1 का, तो इसका कॉलम कैंसिल, इसका रो कैंसिल, बचेगा आपका क्या बचेगा 3 - 1 3 - 5 3 - 1 3 - 5 बचेगा। ठीक है, तो इसका होगा तो -15 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, तो -12 हो जाएगा। इसका हम A23 का कोफैक्टर निकालेंगे तो -1 के पावर 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई M23 इक्वल टू हो जाएगा -1 के पावर 2 प्लस 3 तो आपका 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई -12 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा। M23 का वैल्यू हमारा आ गया यहाँ से। अब ठीक है, इसको आ गया, तो अब इसको नेक्स्ट हम निकालते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा वैल्यू निकालेंगे आपका नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे M31 का। M31 का अगर हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसका माइनर क्या आएगा
M31 का माइनर आएगा आपका, इसका तो कॉलम कैंसिल हो जाएगा, रो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, -1 -2 2 -1 -1 -2, उसके नेक्स्ट बचेगा 2 -1 2 -1 बचेगा, तो इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो माइनस माइनस वन माइनस माइनस +4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। 5 आ गया तो इसका हम A31 का हम कोफैक्टर निकालेंगे तो -1 के पावर 3 + 1 4 हो जाएगा। आई एम मल्टीप्लाई M13 का वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। अब यहाँ पे देखिए M32 का हम अगर निकाल रहे हैं 32 इसका, तो इसका तो कॉलम कैंसिल हो जाएगा, इसका रो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 -2 0 -1 3 -2 0 -1 बचेगा। यहाँ पे हो जाएगा -3 -0 हो जाएगा, ठीक है। -3 -0 हो जाएगा तो आपका रिजल्ट डायरेक्ट लिख लेते हैं, आपको -3 -0 आ जाएगा, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। अब हमको A32 ना, A32 का हम कोफैक्टर निकालेंगे तो -1 के पावर 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई -3 हो जाएगा, यहाँ रिजल्ट -3 आ रहा है, माइनस माइनस +3 आ जाएगा ना, +3 आ जाएगा, ठीक है। M33 का अगर हम माइनर निकाल रहे हैं 0 का, इसका कॉलम कैंसिल, इसका रो कैंसिल, बचेगा 3 -1 0 2, क्या बचेगा 3 -1 0 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 -0 इक्वल टू आपका 6 ही आ जाएगा, तो हम A33 का हम कोफैक्टर निकालेंगे तो -1 के पावर 3 + 3 6 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, तो आपका 6 ही आ जाएगा। तो 6 आ गया तो हम एडजॉइंट ए लिखेंगे, एडजॉइंट ए का वैल्यू यहाँ से हम डायरेक्ट लिख लेंगे तो आपका सबसे पहले A11 का वैल्यू क्या आया है, A11 का वैल्यू आपका आया है 5, ठीक है। A12 का वैल्यू आया 3 -3 A13 का वैल्यू क्या है आपका, -6 आया है, -6 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। A21 का वैल्यू आपका 10 आया है, ठीक है। A22 का वैल्यू आपका क्या है 6, A22 का वैल्यू आपका 6 आया है, ठीक है। A23 का वैल्यू क्या है 12 आया है, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट है A13 का वैल्यू आपका 5 आया है, फिर ठीक है। A32 का वैल्यू 3 आया है, ठीक है। A33 का वैल्यू आपका 6 आया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एडजॉइंट हमारा ए निकल गया, एडजॉइंट ए निकल गया तो हम अब इसको कॉन्स्टिटेंट है या नहीं, इसका हम एडजॉइंट ए डॉट बी करना है, तो ए डॉट बी करना है ना, तो हमको इधर आप नोट कर लीजिए, तो ये वाला पोर्शन हम थोड़ा इरेज करते हैं, ये वाला पोर्शन हम इरेज करते हैं, यहाँ पे हमारा सोल्व हो जाएगा, ठीक है, उसको नोट कर लीजिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे एडजॉइंट ए डॉट बी करना है, ठीक है, एडजॉइंट ए डॉट बी करना है हमको, तो सबसे पहले एडजॉइंट ए का वैल्यू लिख लेंगे, तो हमारा क्या है 5 -3 -6 5 -3 -6, उसके नेक्स्ट है आपका 10 6 12 10 6 12 है, उसके नेक्स्ट है आपका 5 3 6 6 है। हमारा बी मैट्रिक्स क्या आया है, बी मैट्रिक्स हमारा आया है 2 -1 3 2 -1 3 आया है। इससे अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, अब अगर हम इसका रो से इसका कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा हो जाएगा 10 10, अब 10 -1 जा हो जाएगा -10, अब 5 3 जा हो जाएगा +15, उसका नेक्स्ट आ जाएगा -6 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, अब 6 से हो जाएगा -6, और उसके बाद 3 से हो जाएगा +9 हो जाएगा, उसके नेक्स्ट आते हैं तो -12 हो जाएगा, उसके नेक्स्ट आते हैं तो -12 हो जाएगा, उसके नेक्स्ट आते हैं तो +18 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐड सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो 10 10 तो 15 हो जाएगा, यहाँ पे 6 6 12 -9 जाएगा, 12 में 9 जाएगा तो आपका 3 हो जाएगा -3, यहाँ पे आपका 18 हो जाएगा, नहीं 18 नहीं होगा, 24 में 80 जाएगा तो 2 और 6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ये हमारा आ गया, ठीक है। ये हमारा रिजल्ट आया, तो ये तो हमारा नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, ये तो 0 नहीं आ रहा है, तो इसका सोल्यूशन तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हम लिखेंगे इट इज सिस्टम इन नॉट इक्वल टू 0 इनकॉन्सिस्टेंट, सिस्टम हमारा इनकॉन्सिस्टेंट है, क्योंकि
हमारा डिटरमिन एडज्वाइंट ए डॉट बी नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, नॉट इक्वल टू जीरो आया तो हमारा सिस्टम हो जाएगा इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद हम इसका क्वेश्चन 6 देखते हैं। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में भी सिस्टम कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है फाइंड आउट करना है। दिया हुआ इक्वेशन 5x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 5, इसके बाद है 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 2, 5x माइनस 2y प्लस 6z इक्वल टू -1 दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम सोल्यूशन देखते हैं। लिख लेते हैं पहले इक्वेशन 5x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 5 है। उसके नेक्स्ट है आपका 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 2 है। उसका नेक्स्ट है आपका 5x माइनस 2y प्लस 6z इक्वल टू -1 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इक्वेशन हम लिख लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू हो जाएगा आपका d1। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू हो जाएगा आपका d2। नेक्स्ट हो जाएगा आपका a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू हो जाएगा आपका d3। इसे हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। आपका हो जाएगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स मैट्रिक्स हमारा हो जाएगा एक्स वाई जेड हो जाएगा, और बी मैट्रिक्स हमारा हो जाएगा आपका बी मैट्रिक्स हो जाएगा आपका d1 d2 d3 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है। अब आते हैं हम डायरेक्ट इसको मैट्रिक्स लिखते हैं। तो मैट्रिक्स हमारा ए मैट्रिक्स क्या होगा क्वेश्चन से? ए मैट्रिक्स हो जाएगा आपका ए मैट्रिक्स। ठीक है, ए मैट्रिक्स हो जाएगा आपका 5, मार्कर नहीं चल रहा, इसको हम इससे लिखते हैं 5। ठीक है, 2, उसके बाद हो जाएगा नेक्स्ट 5, उसके बाद हो जाएगा -1 3 -2 हो जाएगा। उसके नेक्स्ट हो जाएगा आपका 4 5 और 6 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स मैट्रिक्स हमारा एक्स फॉर्म में ही रहेगा, एक्स वाई जेड रहेगा। ठीक है, अब हम आपको बी मैट्रिक्स लिखेंगे। बी मैट्रिक्स d1 d2 d3 है यहाँ पे, तो d1 d2 d3 के बाद वैल्यू है 5 2 -1 है। ठीक है, यहाँ पे कोई बात नहीं है। अब सिस्टम कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम इसको ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे। अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है तो सिस्टम कॉन्सिस्टेंट है। अगर डिटरमिनेंट जीरो आ रहा है तो हम एडजॉइंट इक्वल एडजॉइंट डॉट बी मल्टीप्लाई करके ही उसका फाइंड आउट करेंगे रिजल्ट। तो आपको हम देखेंगे इसका मैट्रिक्स निकालेंगे डिटरमिनेंट का, तो हो जाएगा 5 इंटू 5 3 हो जाएगा 18 माइनस 10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा। उसके नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो 2 6 हो जाएगा 12, अब 5 5 हो जाएगा -25। इसके बाद हो जाएगा +4 हो जाएगा, इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो 2 2 हो जाएगा -4, अब 5 3 हो जाएगा -15। ठीक है, इसको हम सिंपली ऐड कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई, या इसको हम इससे कर सकते हैं। अब इसको हमारा क्या है 10 आया प्लस 5 इंटू 5 है ना, 5 में तो आपका कॉमन हो जाएगा, तो 3 2 जा 18 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18, तो इसको हम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा प्लस। अब इसको 1 है तो 1 में से हम 12 में से -15 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा 1 -13 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है और उसके बाद 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे -19 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आएगा, तो आ जाएगा आपका इसको हम 28 से हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 520 जा 125, और उसके बाद 140 आ जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे 13 आ जाएगा 30, यहाँ पे माइनस आ जाएगा
ये हो जाएगा, आप 4 में 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 में यहाँ तो माइनस का साइन माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 76 आएगा ना, 490 जा 76 आ जाएगा, क्योंकि हो जाएगा 76 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 115 माइनस 3 4 जा 9 हो जाएगा, और 7 8 हो जाएगा, माइनस 19 हो जाएगा। 3 6 जा 9, 7 1 8 हो जाएगा। तो इसे हम मल्टी माइनस कर लेंगे, तो माइनस हम करेंगे तो क्या आएगा हमारा, माइनस इसको अगर हम कर रहे हैं तो माइनस हमारा कर रहे हैं तो हमारा आपका यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आपका 51 आ जाएगा, 51 प्लस में आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 51 प्लस में आ गया आपका। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आपका आ गया 51, 51 आ गया, तो 51 तो हमारा नॉट इक्वल टू जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो है तो लिख देंगे इट इज सिस्टम सिस्टम कॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट हमारा सिस्टम हो जाएगा कॉन्सिस्टेंट। ठीक है, 6 क्वेश्चन के साथ इस कंसेप्ट का ये जो यूटिलाइज दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 6 तक दी गई समीकरण का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकृत करें, यहाँ तक 6 क्वेश्चन तक ही था। क्वेश्चन नंबर 7 से हम नेक्स्ट कंसेप्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चन नंबर 7 से डिस्कस करेंगे। इसको नोट कर लीजिए, कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उसको हम आपको डायरेक्ट रिप्लाई देंगे। ठीक है, रिप्लाई देके आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कंसेप्ट क्या है या क्या नहीं है, कहाँ पे आपको क्या डाउट है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद नेक्स्ट वीडियो से आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए।